सजा दो है को गुलशन सा, सजा दो है को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो
नहीं मन दोसा सादर मन कहूँ एक अनारा देव देव आलसी पुकारे सुनत बिहस बोले रघुबीरा ऐसे करम धरो मन धीरा कहि प्रभु अनुजहि समुदाय सिंधु समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम किहिन सिरुनाई बेटे पुनि तट धर बटसाई जहि विभीषण प्रभु कहि आए पाछे रावण दूत पठाए सकल चरित दिन देखे रामा धने कपट कपि कहि सिया राम प्रभु गुण हृदय सराहै रामा सरनाम पर नहीं सिया रामा प्रगट बखाने राम सुभाऊ अति सप्रेम गाविस रिपुराम रिपु के दूत कपित तब जाने सकल बालिका विस महियाने कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर अंग अंग करि कट बहु निश्चल सुनि सुग्रीव बचन कपिलाय बांधी कटक चौपास फिराए बहु प्रकार नारद कपिलागे दीन पुकारत तदपि न जागे जो हमारे हरिदासा काना तेहि कौशला दीप के आने सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए दया लागी तुरंत छोड़ाए रावण कर दी जहु यह पाती लक्ष्मण बचन बात तुम घाती कहे हो मुखागर मुड़ संजरामा मम संदेशु नरसिंह रामा सीता देवी रघुनाथ रामा आवा काल तुम्हार सिया रामा तुरंत नाय लक्ष्मण पद माता चले दूत पर नत गुण गाता कहत राम जसु लंका आए रावण चरण शीस तिन नाहे बिहसि न कानन पूछी माता कहसि न सुत आपनि कुशलाता मुनि कहु खबरि विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अकेले करत राज लंका सत त्यागी होई जाम कर कीट अभागी पुनि कहु पाल कीस कटकाए कठिन काल प्रेरित चले आए जिनके जीवन कर रखवारा भय हो न सुन सब धन के बात बहोरी के हृदय त्रासे अति मोरी की भई बेट की फिर गए रामा सबन सुजस सुनि मोर सिया रामा कहसि कर पुगल तेज बल रामा बहुत चकित चित तोर सिया रामा नाथ कृपा कर पूछे जैसे मानहु कहाँ मोद तजिने से मिला जाई जब अनुज तुम्हारा नाथ राम तिलक तेहि सारे हे रावण दूत हमै सुनि गाना कपिन बांध दीने दुख नान सबन नासिका काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे पूछे नाथ कहम कटकाय बदन कोटि सत बरन न जाय नाना वरन भालु कपिदार किटानन विशाल भयकाल देई पुर गए मते सुत तोरा सकल कपिन नहीं देई बल तोरा अमित नाम बट कपिन कराल अमित नाथ बल विपुल विशाला विविध भयन नील नल रामा अंगद गद विकट सिया रामा प्रतिमुख के हरि निसट रामा रामवंत बल रस सिया रामा मेरे सुख दुख की रख दे हो खबर मेरे सिर पर साया तुम्हारा है मेरे सिर पर साया तुम्हारा है ओ मेरे सिर पर साया तुम्हारा है ओ मेरी नैया के मदहार तुम्ही मेरी नैया के ओ मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ये चमक दमक फूल बन महक ये चमक दमक फूल बन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से सब कुछ सरकार तुम्हीं से है लागे पावन तुम्हें सैया के चरण लागे पावन तुम्हें सैया के चरण ओ लगी बहार तुम्हीं से सब कुछ सरकार तुम्हीं से
सानस सीसा जो अतिमति सहायक कीसा सहज बीरु कर बचन लड़ाई सागर सन पानी मचलाई पूर्ण बताता कर जीवनाई रिपुबल भूत काम मैं पाए ये सचिव सकीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जग ताके सुनिकल वचन दूत निसराणी समर विचार पत्रिका प्राणी रामानुज दीनी यह पाती नाथ बचाई गुणावहु साधी कीर्ति बाम कर लीनी रावण सचिव बोले सचरानी बचाए हे वातन मन हृदय सत रामा जति गान सितुल किसिया रामा राम विरोध न उबरति रामा शरण बीनु अजय सिया राम हे गीत जीवान मुझीव रामा प्रभु पद पंकज नल सिया रामा कोई किरान सरानल रामा राम कोई कल कुल सहित पतंग सिया राम हे सुनत सबई मन मुख मुस्काई कहत दसानन सबहि सुनाई भूमि पराकर गहत आकाशा नभ तापस कर भाग विलासा कर सुख नाथ कहि सत्तानी समुझ छाड़ कर प्रति अभिमानी सुनहु वचन मम हरि हरि बोला नाथ राग जन तजु विरोध हे अति कोमल रघुबीर सुभाऊ जगति अखिल लोक करनाऊ मिल जगता तुम पर तब करहि उर अपराध नहीं तुम करहि जनक सुमार गुनादई जय दाता मोर प्रभु की जय रघुने नारे न मैं चरण लगाए की नटके हे राय चरण सिर तला सुदामा पासी मुनक नायक जहाँ हरि प्रणाम निजगता सुनाई राम कृपा परिगति पाए हे अगस्त की सांप भवानी राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी श्री राम पद वारे ही वारा मुनि जय आश्रम कहु पगधारो बोल श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोल श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम विनयन मानत जन तिजन गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनो होई न प्रीत। हनुमान जी महाराज दौरा नंबर 0 से लंका के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं, लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। अशोक वाटिका में जैसे ही पहुंचते हैं तो जितने भी पेड़ लगे होते हैं उनके सारे फल खा जाते हैं और सारे पेड़ को उखाड़ कर फेंक देते हैं। जब सारे ये अच्छा सवाल है आपका, जब सारे पेड़ को उखाड़ के फेंक देते तो ऐसे ही रावण का बड़ा पुत्र अक्ष कुमार, क्या नाम है? अक्ष कुमार। अच्छा आप सुनना, आप ऐसा क्यों करते हैं? अक्ष कुमार तक खबर जाती है, बोले कोई आया है और सारे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहा है, पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। तो अक्ष कुमार बड़ा गुस्सा होके हनुमान जी महाराज के सम्मुख जाते हैं और कहते हैं कि दुष्ट कौन हो तुम जो प्रकृति का नुकसान कर रहे हो? बोले क्यों इन पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहे हो? तो हनुमान जी महाराज एक सुंदर सा जवाब देते हैं कि मैं क्यों फेंक रहा हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरी माँ कौन? सीता, जानकी माता, जिनके लिए वो वहां आए हैं। बोले मेरी माँ जो धरती की पुत्री है, धरती की पुत्री है, और इसी धरती पर यहाँ पे इसी वन में उन्हें बंदी बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसी धरती पर ये पेड़ खड़े हैं। तो एक माँ की गोद से उत्पन्न होने वाली 2 संतान क्या होती है? क्या होती है? भाई बहन। कितने भाई बहन हो आप? मेरी एक बहन है और एक भाई है। एक भाई है, तो आप तीनों भाई बहन हो। तो सुनना, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि इसी धरती से
जन्म लिया इन पेड़ों ने, और इसी धरती की पुत्री मेरी माँ जानकी इसी धरती पर प्रताड़ित हो रही है, इसी वन में। और ये मूर्ख जैसे खड़े होकर पेड़ देख रहे हैं जो मेरी माँ के भाई कहाँ है, क्या है वो भाई, क्योंकि वो भी धरती के पुत्र हो गए और माँ भी धरती की पुत्री। बोले जब ये दोनों भाई बहन यहाँ एक ही जगह आए और मेरी माँ को प्रताड़ित होते देख सकते हैं, इसे मूर्ख भाई का क्या काम है, इसलिए इनको उखाड़ कर फेंक रहा हूँ। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज आगे की ओर बढ़ते माता सीता से भेंट करते हैं, माता सीता के सन्मुख जाते हैं, माता सीता को प्रणाम करते हैं कि माता मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। लेकिन माता को विश्वास नहीं होता है। बोले जरूर कोई रावण का छल कपट है, जरूर रावण किसी को भेज रहा है मुझे सताने के लिए, प्रभु राम का नाम लेके, इसलिए माता सीता विश्वास नहीं करती। तब हनुमान जी महाराज उनको विश्वास दिलाने के लिए क्या करते हैं, अंगूठी देते हैं। बोले माता ये प्रभु श्री राम ने मुद्रिका भेजी है, आप विश्वास कीजिए, मुझे उन्होंने आपके सम्मुख भेजा है, आपका हाल जानने के लिए भेजा है, उनका संदेशा लेकर आपके पास आया हूँ। लेकिन तब भी माँ को विश्वास नहीं होता। फिर क्या होता है, अब माँ को विश्वास किससे दिलाया जाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ रामदूत में माँ तू जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। बोले माँ मैं राम का दूत हूँ, तू माँ जानकी है, कसम खाता हूँ करुणा निधान की। सत्य शपथ मतलब शपथ मतलब कसम खाना, कि मैं कसम खाता हूँ प्रभु श्री राम की मुझे करुणा निधान ने भेजा है। जैसे आज के समय में बोलते हैं ना, बंटी के पापा, पिंकी के पापा, टप्पू के पापा, ए जी ओ जी सुनो जी, वैसे उस समय माता सीता प्रभु श्री राम को क्या बोलती थी, करुणा निधान। ये नाम माता जानकी द्वारा प्रभु राम जी का रखा गया था। तो जैसे ये बात हनुमान जी महाराज बोलते हैं, माता सीता को विश्वास हो जाता है, बोले कि आप प्रभु ने ही आपको भेजा है। अब माता सीता हनुमान जी महाराज को कहती है कि तुम इतने छोटे से हो, तुम इतने सारे राक्षसों के बीच में क्यों आ गए। बोले तुम्हें नहीं पता यहाँ बहुत खराब और बहुत खतरनाक राक्षस है, तुम्हें मार गिराएंगे। बोले तुमको यहाँ नहीं आना था। तो हनुमान जी महाराज बोलते हैं माता तेरा लाल कोई छोटा मोटा नहीं है। तब पहली बार माता सीता को हनुमान जी महाराज अपना विराट रूप दिखाते हैं, पर्वत के समान आकार लेते हैं और माता को दिखाते कि माँ तेरा लाल छोटा नहीं है। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। वैसे ही हनुमान जी महाराज वापस अपना सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, माता सीता को प्रणाम करते हैं। तो माता सीता को कहते हैं कि माता मुझे अभी लंका की और भी निरीक्षण पे निकलना है, मुझे आप आज्ञा दीजिए, लेकिन पहले आप भी मुझे कुछ ऐसा दीजिए ताकि मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मैं माँ से भेंट करके आया हूँ। तो माता सीता क्या करती है, चूड़ामणि उतार के देती है कि आप ये लेकर जाइए और प्रभु को दिखाना, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आप मुझसे भेंट करके। अच्छा चूड़ामणि क्या होती है, बालों में लगाने का आज के समय का क्लेचर, उस समय बोलते चूड़ामणि। अब जब चूड़ामणि की बात है, ऐसे ही आप सभी के बीच में बता रहा, तो एक आंटी जी ने पूछ लिया, बोले कि आपको पता है माता सीता ने सारे आभूषण फेंक दिए थे जब रावण ने अपहरण किया था माता सीता का। जैसे ही वन से लंका की ओर ले जा रहा था, तो बीच रास्ते में सब जगह माता ने एक एक आभूषण फेंक दिए थे कि प्रभु श्री राम इन आभूषणों को देखकर मेरे पास आ जाएंगे, मेरा पता लगाएंगे। तो बोले चूड़ामणि कहाँ से आ गई उनके पास। तो चूड़ामणि इसलिए नहीं फेंकी थी माता सीता ने कि कोई भी महिला जो शादीशुदा है, जिनका विवाह हो चुका है, वो कभी भी अपने बालों को खुले नहीं रखती है। तब से प्रथा चली आ रही है। इस वजह से माता सीता ने चूड़ामणि के अलावा सारे आभूषण फेंक दिए थे, लेकिन चूड़ामणि अपने बालों से नहीं निकाली थी।
लेकिन जब प्राणनाथ को संदेशा भेजने की बात आती है तब जाके माता सीता अपने चूड़ामणि निकालती है कि ये प्रभु श्री राम को दिखाना उन्हें विश्वास होगा। तब जाके हनुमान जी महाराज को लेकर आगे बढ़ते हैं। कई राक्षसों को गिराते हैं, लंका में हाहाकार मच जाता है। बोले कोई वानर आया है और परेशान करके रख दिया है। विभीषण जी से भेंट होती है हनुमान जी महाराज की, जैसे उनके कानों में आवाज आती है क्या, श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोले कि ऐसा कौन इन राक्षसों के बीच में है जो मेरे प्रभु के नाम का गुणगान कर रहा है। बोले इसमें इतनी हिम्मत है कि ये यहाँ रहते हुए प्रभु का गुणगान कर रहा है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के सम्मुख जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि आप प्रभु के नाम का गुणगान यहाँ कैसे कर रहे हैं। तो विभीषण जी सुंदर सा जवाब देते हैं कि जिससे 32 दांतों के बीच में एक जुबान सुरक्षित है, वैसे इन राक्षसों के बीच में प्रभु का नाम लेने वाला मैं सुरक्षित हूँ। हनुमान जी महाराज मुस्कुराते बोलते हैं मुझे प्रभु के नाम की महिमा मत बताइए, क्योंकि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि मेरे प्रभु के नाम में कितना दम है। अब यहाँ बारी आ जाती है कि दो भक्त लोग अपनी भक्ति के लिए लड़ रहे हैं। बोले मैं भक्त बड़ा या तू भक्त बड़ा। हनुमान जी को बुरा लग रहा है कि मुझसे बड़ा भक्त कौन आ गया जो प्रभु का नाम राक्षसों के बीच में ले रहा है। तो हनुमान जी महाराज विभीषण जी से सीधा सवाल फिर करते हैं कि मुझे सीधे सीधे बताइए कि रावण आपको कुछ नहीं बोलता है आप जब राम का गुणगान करते हैं। तो विभीषण जी फिर सुंदर सा जवाब देते हैं कि रावण जब भी आता है और उसको जो मैं जवाब देता हूँ उस जवाब को सुनते वो भी प्रभु के नाम का गुणगान करके निकल जाता है। हनुमान जी महाराज पूछते कि ऐसा क्या बोलते हैं आप। बोले रावण आता है और मैं जब राम 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 का नाम लेता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि तू मेरे दुश्मन का नाम का गुणगान कर रहा है यहाँ बैठकर। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं प्रभु, आप तो मेरे भ्राता जो पिता के समान हो और मेरी भाभी जो माता के समान है, मैं तो आप दोनों के नाम का गुणगान करता हूँ। बोले रा से रावण और माँ से मंदोदरी। बोले मैं तो आप दोनों के नाम का गुणगान करता हूँ। तो बड़े खुश होके वो भी बोल के जाते हैं हाँ बोलो बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज आगे की ओर बढ़ते हैं और कई राक्षसों को मारते हैं। सब खबर प्रभु के चरणों में जाती है। कौन से प्रभु के चरणों में, जो लंका के प्रभु है। रावण भी कोई छोटा मोटा विद्वान नहीं है, वो भी एक ब्राह्मण, बड़े विद्वान ब्राह्मण है। तो रावण तक खबर जाती है, बोले कि कोई वानर आया है और पूरे लंका में उसने हाहाकार मचा दिया है, कई राक्षसों को मार गिराया है और प्रभु आपके बड़े बेटे का भी वध कर दिया है। रावण गुस्से में अपनी प्रजा को कहते हैं कि उसको बंदी बनाकर लाया जाए। जैसे हनुमान जी महाराज को बंदी बनाकर लंका में ले जाया जाता है, हनुमान जी महाराज पे बड़ा गुस्सा होकर रावण कहता है कि इसे मृत्युदंड दिया जाए। कौन सा दंड दिया जाए? मृत्युदंड। तब जाके उनकी जो सेना होती, जो मंत्रीगण होते, वो कहते हैं कि प्रभु हम किसी को भी मृत्युदंड तब देते हैं जब वो स्वयं गुनहगार हो। बोले ये स्वयं गुनहगार नहीं, किसी का दूत बनकर आया है। हनुमान जी महाराज किसका कार्य करने गए थे? प्रभु श्री राम का। यहाँ पे एक बात सीखने को आती है जीवन में कि मैंने बोला आपको कि आप ये पाप कर दो, तो सबसे बड़ा भागीदार मैं बन गया हूँ। सिर्फ मैंने आपको बोला है, आप कर रहे हो तो आप मेरे से कम पाप के भागीदार हो, लेकिन मेरे मुख से अगर निकल गया कि ये पाप आपको करना है, सबसे बड़ा भागीदार कौन है? स्वयं बोलने वाला। इसलिए सारी प्रजा और मंत्रीगण रावण से कहते हैं कि इसको हम मृत्युदंड नहीं दे सकते, इसे कोई और दंड दिया जाए क्योंकि ये किसी और का काम करना है। तब जाके रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ से बड़ा लगा हुआ, एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगाओ। देखा ना फिर आपने? तब जाके हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई जाती है। हनुमान जी महाराज उसी आग से सारी लंका नगरी को राख कर देते हैं, जला देते हैं।
तब जाके पहली बार रावण की आंखों में भय आता है। रावण पूरे जीवन में पहली बार अगर डरा था तो कब डरा था, जब पूरी अपनी सोने की लंका जलते हुए देखी थी। तब जाकर समझ जाती है मंदोदरी कि अब इनका अंतिम समय निकट आ गया है। जैसे पहली बार डर उनकी आंखों में देखा जाता है, हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ बुझाकर समुद्र के वापस इस पार प्रस्थान करते हैं। प्रभु श्री राम को सारी बात बताते हैं कि माता सीता किस हाल में है, राक्षसों ने किस तरीके से वहां व्यवस्था की है, रावण का क्या चाल है, क्या ढंग है, कितने राक्षस है, क्या जाने का रास्ता है, वहां सारी रूपरेखा प्रभु श्री राम को बताते हैं। प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज अपनी सेना के साथ समुद्र के सम्मुख प्रार्थना करते हैं कि हे समुद्र भगवान, हमें रास्ता दीजिए ताकि हम लंका की ओर प्रस्थान करें और माता सीता को लेकर। लेकिन समुद्र भगवान की समझ में नहीं आती है। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तप के भय बिन होय न प्रीत। 3 दिन बीत गए विनती करते करते, लेकिन समुद्र के समझ में नहीं आ रही है। तब जाके प्रभु श्री राम कहते भ्राता लक्ष्मण को कि मेरा बाण लाओ, एक तीर मारूंगा और सारा जल सूख जाएगा, फिर हम समुद्र के उस पार चलेंगे। तो जैसे ही ये बात लक्ष्मण भैया को कही जाती है, लक्ष्मण भैया बाण लेने के लिए जाते हैं। यहीं से हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। इन 3 दोहों को हम समझेंगे। इन 3 दोहे में पूरे सुंदरकांड पाठ का सार है कि सुंदरकांड पाठ में हुआ क्या था। संक्षिप्त में मैंने आपको बताया था कि अगली बार कोई पूछ ले गलती से कि सुंदरकांड पाठ में क्या हुआ, तो आपको पता रहे कि इन 60 दोहे में क्या बताया गया है। तो आइए दोहा नंबर 57 से आगे की यात्रा करेंगे। तीनों दोहे में विश्राम करेंगे, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त समझेंगे और आखिरी में जैसा आपका आदेश रहेगा उस हिसाब से चलेंगे। आइए बड़े भाव से दोहा नंबर 57। अरे सुनो सुनाए राम कहानी। हनुमान जी महाराज, हमने सुना है ऐसा कि कलयुग में या किसी भी युग में जहां जहां कीर्तन प्रभु श्री राम का होगा, वहां आप भले एक क्षण के लिए आए लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि हनुमान जी महाराज को यह वरदान प्राप्त है। जब 14 साल का वनवास प्रभु श्री राम ने काटा था और वापस अयोध्या में अपना राजयोग, अपनी राजगद्दी को ग्रहण करा था, जब वो विराजमान हुए थे सिंहासन पे, तब सभी को कुछ ना कुछ प्रभु श्री राम ने उपहार दिया था। तो हनुमान जी की बारी आती है तो हनुमान जी महाराज से पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। तो हनुमान जी महाराज से जैसे ही पूछा जाता है, तो जैसे आजकल आपने देखा होगा कि भैया अगर मेरे से पूछेंगे कि पानी लाऊं आपके लिए, इतने में दीदी बीच में बोलेंगे अरे एक काम करो, इनको तो चाय पिला के ही भेजेंगे। ये नेचर होता है, महिलाओं का नेचर होता है कि जब जेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो बीच में बोले नहीं अपन तो ऐसा करेंगे, और अच्छा ही बोलते हैं। इनने पानी का पूछा था, उन्होंने बोला नहीं चाय पिला के ही भेजेंगे। और हनुमान जी महाराज जी ये उदाहरण इसलिए दिया कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। जैसे ही प्रभु श्री राम ने सवाल करा, माता सीता बीच में बोल उठी कि प्रभु ये तो हमारा खास भक्त है, हमारा बेटा है, इस मणियों की माला इन्हें दी जाए। तो सीता माता अपनी मणियों की माला निकाल कर हनुमान जी महाराज को दे देती है। हनुमान जी महाराज पूछते क्या इसमें प्रभु श्री राम है? माता सीता बोलती बोले प्रभु श्री राम तो हर जगह है। बोले नहीं मैं देखूंगा इन मणियों में क्या प्रभु श्री राम है। माता सीता बोलती बोले मणियों की माला है, जिस मणि के लिए पूरा जहां पागल हो जाता है। इस मणियों को पाने के लिए पता नहीं क्या करते हनुमान, और तुम बोल रहे हो कि मणियों की माला में नहीं लूंगा। हनुमान जी महाराज एक एक मणि को तोड़ के देखते हैं। आपने रामायण में देखा होगा, ये सीन में दिखाया गया है। एक एक मणि को तोड़ के देखते हैं कि मेरे प्रभु कहाँ है। वो 3-4 मणि तोड़ देते, बोले इन मणियों में मेरे प्रभु श्री राम नहीं है। ये मणियों की माला मेरे कोई काम की नहीं, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम ही नहीं है। तो प्रभु जी पूछते हैं हनुमान जी महाराज से, तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हनुमान जी महाराज मांगते कि प्रभु जहां जहां आपके नाम का गुणगान हो, जहां हरि का गुणगान हो, जहां प्रभु का गुणगान हो,
वहां में एक क्षण के लिए मेरी उपस्थिति हो, लेकिन उपस्थिति जरूर होना चाहिए। चाहे कितनी ही जगह एक साथ प्रभु के नाम का गुणगान हो रहा हो, हनुमान जी महाराज हर जगह पधारते हैं, ये आज भी सत्य है। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहना है कि अगर अभी तक आप नहीं आए हो तो अब आ जाना हो। भजन के माध्यम से हनुमान जी महाराज को बुलाएंगे और कहेंगे क्या, अरे सुनो सुनाए राम कहानी, सुनो सुनाए राम कहानी, अरे सुनो सुनाए राम कहानी, सुनो सुनाए राम कहानी, तुलसी के सोपान में आ जाओ बजरंग बली, आज सुंदर कांड में आ जाओ बजरंग बली, आज सुंदर कांड में। अरे आ जाओ बजरंग बली, आज सुंदर कांड में। आ जाओ बजरंग बली, आज सुंदर कांड ओ बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीता राम, ओ बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीता राम। अरे सुंदर कांड में आने पधारो, सेवा करेंगे आपकी। सुंदर कांड में आने पधारो, सेवा करेंगे आपकी। मेरा अरे सुंदर कांड में आने पधारो, सेवा करेंगे आपकी। सुंदर कांड में आने पधारो, सेवा करेंगे आपकी। अरे राम लखन को साथ मिलाना, और लाना मादान की। राम लखन को साथ मिलाना, और लाना मादान की। अरे गुड़ और चने का भोग लगाए, गुड़ और चने का भोग लगाए, अरे गुड़ और चने का भोग लगाए। गुड़ और चने का भोग लगाए। अरे बैठो इस दरबार में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बजरंग बली, आज सुंदर कांड में। आ जाओ बजरंग बली, आज सुंदर कांड ओ बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीता राम। ओ बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीता राम। हे मंगल भवने मंगल हारी, तब हुँ दशरथ अनिल बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे लक्ष्मण भानु सदा सन्यानो, सो बारी निबिसिक कसानो। कट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे ममता रत सन ज्ञान कहानी हो, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन बिरधि बखानी। को दहि समकामई हरि कथा, उदर बीज गए बल जता। यस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, या मत रति मन के मन भावा। आलियो प्रभु बिसिक कराला, उठियो रति और अंतर हे जाने। अगर उरग जस गन अकुलाने, जरत जरत जल निधि जप जाने। गण कथार वर मन गण गाना, विप्र रूप आयो तजमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काटे पै कदरी फले, कोटि जतन को शीस। विनय न मान खगीस सुनो, डांटे पै नवनीत। जैसे ही समुद्र भगवान को डराया जाता है, समुद्र भगवान डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और प्रभु श्री राम को हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु श्री राम मुझे माफ कर दीजिए, आप ऐसा मत करिए। अगर आप एक तीर मारेंगे और सारा जल सूख गया तो मेरे अंदर निवास करने वाले सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे।
बोले मेरे पापों की सजा, मेरे कर्मों की सजा उन बेगुनाहों को मत दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम जितने भक्त लोग बैठे हैं, जब से जन्म लिया तब से अभी तक किसी से गलती नहीं हुई होगी। हुई होगी क्या? हुई होगी ना? तो अगर गलती हुई है तो जितनी भी गलतियां हुई, हाथ जोड़कर इस पहली पंक्ति में क्षमा मांगेंगे प्रभु से कि प्रभु हमें क्षमा करना जो भी जीवन में गलती हुई है। और इस सुंदर कांड पाठ में जब से बैठे तब से भी अगर हमसे कोई गलती हो तो उसकी हमें माफी देना। ओ सबय सिंधु गई पद प्रभु के रे, सबय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमा नाथ सब अवगुण रे, गगन समीर अनल जल रे, इन गई नाथ करते हैं। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। बोले अब माफी मांगी, अब कोई ना कोई रास्ता हमें ये बताएंगे ताकि हम समुद्र को पार कर सके। तब समुद्र भगवान ने प्रभु श्री राम को एक रास्ता बताया। वो रास्ता क्या था कि प्रभु जैसे आपकी वानर सेना में एक वानर को श्राप मिला हुआ है, वो अपना सारा बल भूल जाएंगे। कौन वो? हनुमान जी महाराज। बोले वैसे दो वानर और है, कौन? नल और नील। बोले इन्हें भी श्राप दिया हुआ है कि इन दोनों द्वारा कोई भी फेंकी गई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। ऐसा श्राप क्यों मिला? क्योंकि वो दोनों भाई जो भी दिखता, कोई व्यक्ति दिखे, वस्तु दिखे, उसको पकड़ा हो पानी में फेंक दिया। वानर है, वानर कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जैसे ही कोई दिखा उसको पकड़ा और पानी में डाल दिया। अब हाहाकार मच गया। बोले ये तो किसी को रहने ही नहीं देंगे। बोले जितने सबको पानी में डाल देंगे। बोले इनको बुलाया जाए, इनको श्राप दिया बुलाकर कि तुम दोनों द्वारा कोई भी फेंकी गई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। वो श्राप इसलिए दिया कि ऐसा नहीं कि अब वो उसको भी मस्ती में ले बोले अब तो सबको ऊपर फेंकेंगे, जा पानी है वहां पे जमीन कर देंगे। होता है ना बच्चों को, अगर कोई सो के कोई आदत लग जाती है, फिर आप बोल दो कि अब तू कितना ये काम कर, मोबाइल में मैं वाईफाई कनेक्ट नहीं करूंगी। तो बच्चा क्या करता है? मोबाइल को लेना बंद कर देता है, क्योंकि उसे मोबाइल में क्या देखना है? सिर्फ नेट चलाना है। ऐसे ही नल और नील को क्या करना था? कोई भी दिखे तो पानी में फेंकना, बोले इनको परेशान करना। जब उन्हें श्राप दिया गया कि अब कोई डूबेगा नहीं, तुम फेंकोगे, तो उन्हें फेंकना बंद कर दिया। तो कहा समुद्र भगवान ने कि इन दोनों को कहिए कि ये पत्थर आपके कार्य के लिए फेंकेंगे, इसलिए आपका नाम लिखकर वो पत्थर आगे की ओर ये दे, तो इनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। तो आपने देखा होगा रामायण में दो भाई जो सिर्फ प्रभु का नाम लिखते हैं पत्थरों पे, बाकी फिर सारी वानर सेना पत्थरों को आगे
फेंकने के लिए बढ़ाती है और उस उन्हीं पत्थरों से राम सेतु का निर्माण होता है। और वो निर्माण के बाद पूरी राम सेना, पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम के साथ समुद्र के उस पार प्रस्थान करती है। यहीं पे सुंदरकांड पाठ समाप्त होता है और लंका कांड प्रारंभ होता है। तो आइए सुंदरकांड, जो चरित्र की सुंदरता, मन की सुंदरता, जीवन की सुंदरता, हमारी स्वयं की सुंदरता को बढ़ाता है, इसी सुंदरकांड पाठ का समापन करते हैं। बड़े भाव से अंतिम दोहा बाबा के चरणों में समर्पित करेंगे और सभी मिलकर मेरे साथ एक बार फिर प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे और मिलकर गाएंगे क्या? ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम।
आपको सुनाया कि बाबा की कृपा से मैंने खुद का लिखा हुआ है और खुद का गाया हुआ है। जब भी आप सुनना चाहें मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, एक अंतरा और है इसका, लेकिन वो इसलिए नहीं सुना है कि कम से कम वो तो आप वहां जाके सुनेंगे। अरे बाबा श्याम की, ये हारेंगे सहारे की। अच्छा, कितने लोग नृत्य का इंतजार कर रहे हैं, ईमानदारी से बताना। तो ये हनुमान जी महाराज, अच्छा आप भी कर रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज का दरबार है, ये हनुमान जी महाराज का दरबार है। इस दरबार में नृत्य जरूरी होता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ऐसे देवता है जो बात भी करते हैं तो नाचते हुए करते हैं। उनको अगर कुछ सुनाना है आपको तो नाच कर कूद कर सुनाना पड़ेगा, तब जाके उन्हें लगेगा बोले ये मेरा भक्त है। अगर उनकी भक्ति में नहीं नाचे तो फिर भक्ति किस काम की। बोले हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान